नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं बहुत अच्छी मोरल स्टोरी का टाइटल है द सन्स लेसन। सन्स अपॉस्ट्रोफी कॉमा का के की यानी बेटे की, लेसन यानी होता है सबक, बेटे की सबक। अब ऐसा क्यों दिया गया टाइटल? यहाँ पे एक देख सकते हैं किसान है, उसका बेटा है और स्टोरी बहुत ही अच्छी है और आपके लिए बहुत ही अच्छी इसमें आपको मोरल मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी ट्रांसलेशन। पसंद आने प्लीज़ आप लोग लाइक करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं और ग्रामेटिकल पोर्शन तो हमेशा कवर करेंगे ही करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस, वंस अ पुअर कपल, एक बार एक गरीब, पुअर यानी बेचारा भी होता है, गरीब भी होता है। कपल, कपल यानी जोड़ा, दंपत्ति, पति पत्नी को दंपत्ति कहते हैं हिंदी में, उसे भी कपल कहा जाता है। तो एक बार एक गरीब दंपत्ति यानी कि पति पत्नी, हैड अ सन, हैड यानी उनका था, उनका क्या था? एक बेटा। तो एक बार एक गरीब दंपत्ति का एक बेटा था। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, आफ्टर यानी के बाद, अ फ्यू यानी कुछ, ईयर्स यानी वर्षों, कुछ वर्षों बाद। ठीक है, एक कुछ वर्षों ऐसे बोलने की जरूरत नहीं, अ फ्यू ऐसे बोलते हैं कुछ को, तो ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है आपको। एक कुछ वर्षों बाद ऐसे नहीं होगा, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन भी नहीं करना होता है कई बार। ठीक है, तो कुछ वर्षों बाद द मदर ऑफ द चाइल्ड डाइड। द मदर, मदर यानी माँ, ऑफ यानी का, द चाइल्ड यानी बच्चे की माँ, डाइड मर गई, मृत्यु हो गई, तो हम डाइड, डाई यानी मरना, उसी का पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म है डाइड, तो बच्चे की माँ मर गई। द फादर वर्कड हार्ड, द फादर पिता, वर्कड, ठीक है, आर थोड़ा सा वर्कड, ऐसे आर बोलते भी है नहीं भी बोलते हैं, क्योंकि वर्कड ऐसे बोलोगे तो ऐसे प्रोनाउंसिएशन गलत माना जाता है, आर को थोड़ा सा साइलेंट रखते हैं, वर्कड ऐसे। ठीक है, तो पिता ने वर्कड यानी काम की, मेहनत को वर्क यानी काम करना होता है, हार्ड यानी कड़ी, तो कड़ी मेहनत बोलेंगे। पिता ने कड़ी मेहनत की, डे एंड नाइट, दिन और रात कड़ी मेहनत की। टू गिव यानी देने के लिए, द बेस्ट यानी सबसे अच्छा, फूड यानी भोजन, खाना जिसे कहते हैं, एंड और क्लोथिंग यानी कपड़े, पहनावा, उसे हम क्लोथिंग कहते हैं। तो पिता ने दिन रात मेहनत की सबसे अच्छा भोजन और अच्छे कपड़ों के लिए। टू प्रीपोजिशन किसके लिए? हिस यानी उसके, और अपने के लिए भी हम स्टोरी में यूज करते हैं अपने। ओनली यानी होता है इकलौता, सन यानी बेटा, इकलौते बेटे के लिए दिन रात कड़ी मेहनत की। ही अर्न अ लॉट ऑफ मनी, ही यानी वह या उसने, अर्न कमाई, अ लॉट ऑफ यानी बहुत सारा, उसे अ लॉट ऑफ बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर भी ऐसे बोलोगे एक बहुत सारा नहीं, अ लॉट ऑफ यूज करते हैं, बहुत सारी। मनी यानी पैसे, रुपये, मुद्रा, राशि, बहुत इस मतलब होता है बहुत से पैसे कमाए। एंड प्रोवाइडेड, और प्रोवाइडेड यानी मुहैया कराना उर्दू में, और हिंदी में उपलब्ध कराना, उपलब्ध कराया। द बेस्ट स्कूलिंग यानी सबसे अच्छा स्कूलिंग यानी पढ़ाई। एंड कॉलेज, और कॉलेज एजुकेशन, तो आपको पता है कॉलेज क्या होता है? महाविद्यालयीन शिक्षा ऐसे बोलते हैं हिंदी में। तो कॉलेज की शिक्षा, स्कूल की शिक्षा बहुत ही अच्छी तरीके से उपलब्ध कराई। टू हिज सन, अपने बेटे को बहुत ही अच्छी पढ़ाई करवाई, ये बोल सकते हैं हम। अब उसके बाद क्या हुआ? ईयर्स पास्ड, ईयर्स यानी वर्ष, बहुत वर्ष बीत गए। पास बाई, एक साथ ऐसे होता है, ईयर्स पास बाई, बहुत वर्ष गुजरे, वर्षों बीते, ऐसे इसका मतलब होता है। एंड द बॉय ग्रीव अप, और द बॉय यानी लड़का, ग्रीव अप बड़ा हुआ, उसे ग्रीव अप बोलते हैं। इनटू यानी में। अ हैंडसम यंग मैन, एक हैंडसम यानी सुंदर, यंग मैन यानी नौजवान, और बड़ा होकर वो क्या बना? एक सुंदर नौजवान के रूप में बड़ा हुआ। He had no bad habit, अब हैड के बारे में आपको बता दिया हूं कि हैड का यूज क्या होता है, लेकिन ये परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में भी हैड का यूज होता है, लेकिन वहां पे रिक्वायरमेंट ये रहती है कि हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी वर्ब यानी क्रिया, कोई दौड़ना, खाना पीना कुछ है कि नहीं है, तो हैड का मतलब कुछ चीज था ऐसे। ठीक है, तो ही हैड नो यानी नहीं, तो ही हैड नो यानी नहीं था, उसे नहीं था। बैड हैबिट्स यानी बुरी आदतें, उसे बुरी आदतें नहीं थी। एंड वॉज वेरी वेल बिहेव्ड, और वॉज यानी था, वेरी वेल यानी बहुत अच्छा, बिहेव्ड यानी क्या होता है? व्यवहार करने वाला, अच्छा व्यवहार वाला, शिष्ट जिसे कहते हैं, और बहुत ही अच्छा व्यवहारिक था, व्यवहार करने वाला। बट इन हिज हार्ट, लेकिन इन यानी में, हिस यानी उसके, हार्ट यानी दिल, लेकिन उसके हृदय में, उसके दिल में,
ही फेल्ट असेम्ड ऑफ हिज ओल्ड एंड पुअर फादर। ही फेल्ट, उसे महसूस होता था, ठीक है, फेल्ट यानी महसूस होना। अशेम्ड, अशेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदगी, उसे शर्मिंदगी महसूस होती थी। ऑफ हिज ओल्ड, ओल्ड यानी बूढ़े, अपने बूढ़े, एंड और पुअर फादर, गरीब पिता के लिए, ठीक है। देखिए इतना पढ़ा लिखा सब चीज हुआ, लेकिन उसे अपने पिता के लिए शर्मिंदगी महसूस होती थी कि अरे ये तो बूढ़ा है और गरीब है। हु हैड लिव्ड इन अ विलेज, हु हैड, जो, अब यहाँ पे देखिए हैड यानी बताया कुछ चीज था, लेकिन कंडीशन बताया था लिव यानी रहना, और लिव्ड थर्ड फॉर्म है, सेकंड थर्ड दोनों लिव्ड है। तो हैड के साथ यदि कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो पास्ट परफेक्ट टेंस, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, इस प्रकार से। हु हैड लिव्ड इन अ विलेज, जो एक गांव में, जो एक गांव में रहते थे, इस प्रकार से, ठीक है। तो जो एक गांव में रहते थे, ऐसे हो जाएगा। सून, जल्दी ही। द यंग मैन मैरिड अ ब्यूटीफुल सिटी गर्ल। द यंग मैन, नौजवान ने, नवयुवक ने, मैरिड, मैरिज यानी होता है विवाह, शादी, और मैरिड यानी विवाह कर लिया, कर ली, शादी कर ली। अ ब्यूटीफुल, एक सुंदर, सिटी गर्ल यानी शहर की लड़की से। फ्रॉम अ वेरी वेल्थी फैमिली, फ्रॉम यानी से, अ वेरी यानी बहुत, अ वेरी यानी बहुत ज्यादा, वेल्थी, वेल्थी यानी क्या होता है, बहुत ज्यादा धनवान, फैमिली यानी परिवार, एक धनवान परिवार की लड़की से, शहरी लड़की से उसने शादी कर ली। अब क्या हुआ, एज देयर वॉज नो वन टू लुक आफ्टर द ओल्ड फादर, एज, क्योंकि, एज यानी जैसे कि, क्योंकि बहुत सारा मतलब होता है, ठीक है। क्योंकि देयर वॉज यानी था, नो यानी नहीं है, देयर केवल इंट्रोडक्टिव सेंटेंस है, इसका कोई मीनिंग निकालेंगे, है ना। क्योंकि, है ना, देयर वॉज नो वन यानी कोई नहीं था, टू लुक आफ्टर, लुक आफ्टर यानी होता है देखभाल करना। अब यहाँ पे बोलो लुक यानी देखना, आफ्टर यानी के बाद, देखने के बाद, नहीं, ऐसे नहीं होता। लुक आफ्टर यानी देखभाल करना। इसलिए बोला ना, यदि आप ट्रांसलेशन के लिए मोबाइल का भी यूज करोगे तो उसमें वर्ड टू वर्ड मीनिंग अगर दे दिया तो आप तो कंफ्यूज है। इसलिए स्टोरी इसलिए जरूरी है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो वहां कोई भी क्या नहीं था, देखभाल करने के लिए नहीं था। द ओल्ड फादर, बूढ़े पिता की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। हिज पुअर फादर मूव्ड इनटू देयर सिटी, उसका, है ना, उसके गरीब पिता, मूव्ड, मूव्ड यानी होता है, मूव यानी वहां से चले आना, वहां से हटना, हिलना, उसे मूव कहते हैं, चले गए। इनटू, इनटू यानी में, कहां, देयर यानी उनके, सिटी मेंशन, सिटी यानी शहर के, मेंशन यानी क्या होता है, ये वाला मेंशन यानी होता है हवेली, शहर के हवेली चले गए। बट, लेकिन, एज द यंग मैन वॉज असेम्ड, एज, क्योंकि, द यंग मैन, नौजवान जो उसका बेटा था, वॉज यानी था, असेम्ड शर्मिंदा था, ऑफ हिज फादर अपने पिता से, यानी इसलिए शर्मिंदा नहीं था कि गरीब है, वो इसलिए शर्मिंदा था कि मेरे पिताजी गरीब है, ठीक है। वो उसके मन में अच्छी भावना, उसके मन में गलत भावना आ गया, अरे मेरे पिताजी तो गरीब है, बूढ़े, मन में हीन भावना आ गई थी। ही गेव हिम अ शेड, ही गेव उसने या वह, लेकिन वह दिया अच्छा नहीं होगा इसलिए उसने दिया बोलेंगे। ही गेव उसने दिया, गिव यानी देना, उसी का सेकंड फॉर्म गेव, उसने दिया, हिम यानी उसे, किसे, अपने पिता को। अ शेड, शेड यानी क्या होता है, शेड यानी छप्पर बोलते हैं ना, ऐसे झोपड़ा टाइप से खुला हुआ शेड, उसे हम शेड कहते हैं। तो एक झोपड़ा दे दिया, गैरेज टाइप से दे दिया। इन द बैकयार्ड, इन यानी में, द बैकयार्ड, बैकयार्ड पिछला आंगन, उसे हम बैकयार्ड बोलते हैं, पिछले आंगन में। टू लिव इन, टू लिव इन यानी रहने के लिए, लिव यानी जीना भी होता है, रहना भी होता है, रहने के लिए। ही गेव हिम, ही गेव उसने दिया, हिम यानी उसे, किसे, अपने पिता को। सम, सम यानी कुछ। ओल्ड क्लॉथ्स पुराने कपड़े। टू वियर, वियर यानी पहनने के लिए, टू वियर पहनने के लिए, टू ईट खाने के लिए, टू रन दौड़ने के लिए। तो ऐसे टू का यूज कई बार ऐसे के लिए भी करते हैं, ठीक है। तो पहनने के लिए कुछ पुराने कपड़े दे दिया। ही नेवर वेंट टू मीट हिज फादर, ही यानी वह, नेवर यानी कभी नहीं, नो यानी नहीं, नॉट यानी नहीं, लेकिन नेवर यानी कभी नहीं, वह कभी नहीं, वेंट यानी गया, गो यानी जाना, वेंट यानी गया। टू मीट मिलने के लिए, हिज फादर अपने पिता से मिलने कभी नहीं गया। द सर्वेंट्स यूज टू, द सर्वेंट्स यानी नौकर, जो उसके नौकर थे। यूज टू यानी किया करते थे, ठीक है। आई यूज टू रन, मैं दौड़ा करता था। आई यूज टू सिंग, मैं गाया करता था। तो यूज टू यानी कुछ चीज किया करता था, तो उसके नौकर क्या किया करते थे, देखिए उसके नौकर यूज टू, द सर्वेंट यूज टू गिव यानी देना। तो पूरा मतलब क्या होगा, द सर्वेंट गिव टू, यूज टू गिव यानी नौकर दिया करते थे
सम लेफ्ट ओवर, सम यानी कुछ, लेफ्ट ओवर्स यानी बचे हुए, टू हिम उसे, फॉर यानी के लिए, लंच यानी दोपहर का खाना, एंड डिनर यानी रात का खाना। तो उसके नौकर बचे हुए, जिसे जूठा बोलते हैं हम लोग, बचे हुए खाना है ना, उसे लंच यानी दोपहर का खाना और डिनर उसे दिया करते थे। बचा हुआ, ऐसे नहीं कि नया नया ताजा जो बच गया उसे दिया करते थे। A few years later, a few मैंने बताया था ना, कुछ सालों बाद, कुछ वर्षों बाद, कुछ सालों बाद, ये लेटर यानी बाद में, और वो लेटर जो होता है ना डबल टी आर, वो क्या होता है, चिट्ठी वाला लेटर, तो अंतर है। द यंग मैन हैड अ सन, द यंग मैन उस नौजवान का, हैड अ सन यानी एक बेटा हुआ, ऐसा होगा, ठीक है, उसका एक बेटा हुआ। एज द बॉय ग्रीव अप, एज यानी जैसे, है ना, चूंकि क्योंकि भी होता है, यानी जैसे भी होता है, तो यहां पर जैसे आएगा, जैसे ही द बॉय ग्रीव अप, लड़का बड़ा हुआ। ही यूज टू ऑब्जर्व, फिर यूज टू आपको पता चला किया करता था, ऐसे ही यानी वह, यूज टू किया करता था, क्या किया करता, ऑब्जर्व यानी होता है ध्यान देना, तो क्या होगा, यूज टू ऑब्जर्व यानी वह ध्यान दिया करता था। हिज फादर अपने पिता को, ट्रीट करना यानी किसी को व्यवहार करना, कैसे उसके साथ बर्ताव करना, उसे ट्रीटिंग बोलते, ठीक है, अपने पिता को व्यवहार करते हुए। द ओल्ड मैन यानी बूढ़े व्यक्ति से, यानी कि दादाजी समझ लो, बूढ़े व्यक्ति से शैबली। अब ये शैबली क्या है, शैबली का मतलब होता है कि मतलब नीचता से, घृणास्पद, एकदम घृणा से, नीचता से व्यवहार करते हुए अपने पिता को देखता था कि अरे मेरे दादाजी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। ही यूज टू, देखिए फिर यूज टू नीचे लिखा हुआ, ही यूज टू, वह क्या किया करता था, फील यानी होता है महसूस करना, बैड यानी बुरा, वह बुरा महसूस किया करता था। ठीक से आपको दिख नहीं रहा होगा, अबाउट लिखा हो, अबाउट के बारे में, किसके बारे में, इट यानी उसके बारे में, किसके, अपने दादा के बारे में बहुत बुरा महसूस किया करता था। ही हैड ग्रेट लव, ही हैड उसे था, यहां पर हैड के बाद कोई वर्ब है क्या, थर्ड फॉर्म नहीं है ना, तो कोई वर्ब नहीं है, कोई काम नहीं है, तो हैड यानी था। ही हैड उसे था, क्या था, ग्रेट लव यानी बहुत ज्यादा प्यार, ग्रेट लव बहुत प्यार था। एंड और सिंपथी यानी दया, सहानुभूति, दया थी, फॉर यानी के लिए, हिज ग्रैंडफादर अपने दादा के लिए, ठीक है, उससे दादा के लिए बहुत प्यार और दया थी अपने दादा के लिए। वंस ऑन अ कोल्ड नाइट, वंस एक बार, ऑन यानी पर, अ कोल्ड नाइट एक ठंडी रात को, ऑन यानी पर को बहुत सारा मतलब, एक ठंडी रात को, सर्द रात जिसे कहते हैं ठंड का मौसम में। द लिटिल बॉय सॉ, द लिटिल बॉय छोटे लड़के ने देखा, सी यानी देखना, सॉ यानी देखा, उसी का थर्ड फॉर्म होता है सीन, सी सॉ सीन, तो सेकंड फॉर्म को यूज करेंगे देखा, छोटे बच्चे ने देखा। हिज ग्रैंडफादर अपने दादाजी को, शिवर करना यानी कांपना, शिवरिंग यानी कांपते हुए, इन द ओपन शेड, इन यानी में, द ओपन शेड यानी वही खुले हुए छप्पर में, खुले हुए गैरेज में कांपते हुए देखा। सो इसलिए, ही पिक्ड अप, उसने, वह भी होता है उसने भी होता है, उसने पिक्ड अप यानी उठाया, हिज फादर्स वार्म ब्लैंकेट, हिज फादर अपने पिता के, अपॉस्ट्रोफी काकी के, फादर्स पिता के, वार्म यानी गर्म, ब्लैंकेट आपको पता है क्या बोल सकते हैं ब्लैंकेट को, कंबल है ना, अपने पिता के गर्म कंबल को उठाया। टू गिव देने के लिए, टू हिज ग्रैंडफादर अपने दादाजी को, यहाँ पे टू प्रपोजिशन की, किसे देने के लिए, है ना, किसके साथ, टू का यूज करते हैं, प्रपोजिशन कहाँ गया, टू का यूज करते हैं। अपने दादा को गर्म कपड़े देने के लिए उसने उठा लिया अपने पिताजी के रूम से। जस्ट देन तभी, तो जस्ट तभी, हिज फादर उसके पिता, केम आए, कम यानी आना, केम यानी आए, ठीक है, एंड सेड और कहा, वेयर आर यू टेकिंग माई ब्लैंकेट, वेयर आर यू, वेयर यानी कहाँ, आर यू टेकिंग यानी तुम कहाँ ले जा रहे हो, टेकिंग यानी ले जाना, टेक यानी तो आईएनजी फॉर्म, तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन उसका इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक बोलते हैं ना वो, वेयर आर यू टेकिंग तुम कहाँ ले जा रहे हो, माई ब्लैंकेट मेरे कंबल को। फादर पिताजी, ग्रैंडफादर इज फीलिंग कोल्ड दादाजी इज फीलिंग, इसके साथ आईएनजी फॉर्म रहा है, रहे हैं, रही हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पिताजी फीलिंग यानी महसूस कर रहे हैं, कोल्ड यानी ठंड महसूस कर रहे हैं या फिर उन्हें ठंड लग रही है, ऐसे बोल सकते हैं। आई विल गिव, ये आई क्या है, आई विल, गागी के फ्यूचर टेंस, उसे शॉर्ट में आई ऐसे लिख देते हैं। आई विल गिव या फिर आई विल गिव, मैं दूंगा दूंगी तो विल का यूज करते हैं, मैं दूंगा द ब्लैंकेट कंबल को, टू हिम यानी उन्हें,
मैं कंबल को उन्हें दूंगा, दादाजी को। इसके बाद लास्ट पेज है, इतने डिटेल में मैं करूंगा ताकि समझ ही आए। फास्ट ट्रांसलेशन तो 5 मिनट में कर दूंगा, क्या मतलब देगा, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। एट दिस द बॉयज फादर टुक एन ओल्ड टॉर्न ब्लैंकेट, ठीक है। एट दिस यानी इस पर, द बॉयज फादर पिता के, सॉरी लड़के के पिता ने, टुक यानी लिया, या है ना, लिया। एंड यानी एक, ए यानी भी एक होता है, एन यानी भी एक होता है, लेकिन ओल्ड ओ से शुरू हो रहा है ना, ऐसे ओ से शुरू हो रहा है, इसलिए एन का यूज करेंगे। जहां पर भी आ ई ओ ऐसे यूज होता है ना हिंदी के स्वर, तो वहां पे एन लगाते हैं। एन ओल्ड टॉर्न यानी होता है पुराना, टॉर्न यानी फटा हुआ ब्लैंकेट, एक पुराना फटा हुआ ब्लैंकेट उठाया। फ्रॉम द स्टोर रूम, फ्रॉम यानी से, द स्टोर रूम यानी वही जहां बचे खुचे हम कबाड़ कर रखते हुए, स्टोर रूम, भंडार गृह कहते हैं हिंदी में, तो उसे वहां से स्टोर रूम से फटा पुराना कंबल उठाया। एंड गेव, अब पता चला गेव यानी दिया, गिव यानी देना, गिव यानी दिया। इट यानी उसे, टू द बॉय लड़के को, बेटे को, हाँ लड़का होगा, लड़के को दे दिया, ये लो फटा पुराना। ही सेड, उसने कहा, गो जाओ, एंड गिव दिस ओल्ड ब्लैंकेट, और दो, जाओ और दे दो, दिस यानी इस ओल्ड ब्लैंकेट पुराने कंबल को, टू द ओल्ड मैन बूढ़े व्यक्ति को। देखो पिता भी नहीं बोल रहा है, बूढ़ा व्यक्ति ऐसे बोल रहा है। प्रपोजिशन किसे देने के लिए बोल रहा है, द ओल्ड मैन, इसलिए टू का यूज किया गया। बूढ़े व्यक्ति को दे दो फटा पुराना। दैट इज, ये है ना, दैट इज यानी वो है, वो क्या है, चलिए देखते हैं, लास्ट पेज है फिर हो जाएगा एंड। दैट इज इनफ फॉर हिम, इनफ, इसे इनफ नहीं पढ़ेंगे, इनफ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इनफ, ऐसे इनफ लिखा कैसे, ओ यू जी एस, इनॉग ऐसे लगता है, इनफ ऐसे पढ़ते, कफ होता है ना कफ, वैसी इनफ, तो ये ध्यान रखेंगे। इनफ यानी काफी, पर्याप्त। फॉर हिम, उनके लिए पर्याप्त है, इतना काफी है उनके लिए, बहुत है उनके लिए। अब देखिए क्या हुआ, द लिटिल बॉय, है ना, बूढ़ा व्यक्ति, थोड़ा चित्र भी देख लोगे नहीं तो फिर ये देखिए, ये फटा नया लिया तो उसके पिताजी ने फटा पुराना ऐसे दे दिया। द लिटिल बॉय, छोटे लड़के ने, टुक लिया, ठीक है, टेक यानी लेना, टुक यानी लिया, उसी का सेकंड फॉर्म है। द ओल्ड ब्लैंकेट, पुराने कंबल को, एंड गेव इट, और दिया, ठीक है, गेव इट यानी उसे दिया, टू हिस यानी अपने ग्रैंडफादर, अपने दादाजी को। बट लेकिन ही डिडंट लाइक इट, ही यानी वह, डिडंट तो डिड नॉट को शॉर्ट में ऐसे डिड नॉट होता है, डिड नॉट, उसे शॉर्ट में ऐसे डिडंट कर देते हैं, ओ की जगह कॉमा लगाते हो, डिडंट बोलने में आसानी होती है इसलिए डिडंट शॉर्ट में। ही डिडंट लाइक इट, उसने लाइक इट यानी उसे पसंद नहीं किया, लेकिन उसे पसंद नहीं था ऐसे होगा, ठीक है। ही वेंट बैक, वह वेंट यानी गया, बैक यानी वापस, वह वापस गया। टू, अब कहाँ गया, तो भाई संबंध बताना, कहाँ गया, किसके पास गया, तो टू प्रपोजिशन। हिज रूम, उसके रूम गया या अपने रूम गया। एंड और, कट हिज फादर्स, कट यानी काट दिया, हिज यानी अपने, फादर्स यानी पिता के, न्यू ब्लैंकेट, अपने पिता के नया ब्लैंकेट को काट दिया। विथ अ सीजर्स, विथ यानी से, अ सीजर, सीजर यानी कैंची, कैंची से काट दिया, देखिए अब काट रहा है, नया ब्लैंकेट को काट रहा है, ठीक है, काट दिया। ही टुक, उसने लिया, सम ऑफ हिज फादर्स क्लोथ, सम यानी कुछ, ऑफ यानी का, हिज फादर्स अपने पिता का कुछ कपड़े लिया। एंड टो देम, एंड टोर यानी क्या होता है, फाड़ दिया, ऐसा टीयर बोलते हैं ना, टीयर यानी आंसू, टेयर यानी फाड़ना, उसी का सेकंड फॉर्म टोर है, तो टोर यानी फाड़ दिया, देम यानी उन्हें, फाड़ दिया कपड़े को। ही पुट ऑल ऑफ देम, ही यानी वह या उसने, पुट यानी रखा, ऑल ऑफ देम यानी उन सबको रखा। टुगेदर यानी होता है एक साथ, ठीक है, एक साथ रख दिया उस फटे कपड़े को और उस फटे कंबल को। हिज फादर केम टू हिम, उसके पिता, केम यानी आए, टू हिम यानी उसके पास, ये प्रपोजिशन किसके पास है, उसके पास है, तो संबंध बताया तो प्रपोजिशन, उसके पास आए। एंड आस्क्ड, और पूछा, आस्क्ड पूछा। वाई हैव यू टोन माई क्लॉथ्स एंड ब्लैंकेट, वाई यानी क्यों, हैव यू टोन, हैव के साथ टॉन थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, तो दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लेकिन सेंटेंस में इंटरोगेटिव है क्योंकि वाई लगा हुआ है ना। तुमने क्यों फाड़ दिया है, ऐसे होगा, तुमने क्यों फाड़ दिया है, माई क्लॉथ्स मेरे कपड़ों को, एंड ब्लैंकेट और मेरे कंबल को क्यों फाड़ दिया। द बॉय सेड, लड़के ने कहा, आई एम कीपिंग देम, आई एम कीपिंग, तो एम के साथ, इज एम आर के साथ
ठीक है, इज या एम या आर के साथ यदि आईएनजी लग रहा है, कीप यानी रखना, उसमें आईएनजी, रहा हूं, रही है, रहे हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आई एम कीपिंग, मैं रख रहा हूं, देम यानी उन्हें, कपड़ों को, फटे हुए, फॉर यू, सॉरी फॉर यानी के लिए, योर ओल्ड एज, आपके बुढ़ापे के लिए, ओल्ड एज यानी वही बूढ़ा, ओल्ड यानी होता है पुराना, बूढ़ा, एज यानी उम्र, तो इसे क्या बोलेंगे, ओल्ड एज को बुढ़ापा, आपके बुढ़ापे के लिए मैं इन्हें रख रहा हूं। व्हेन आई ग्रो अप, जब आई ग्रो अप, जब मैं बढ़ जाऊंगा, आई विल गिव, मैं दूंगा, दीज क्लॉथ्स, इन कपड़ों को, दिस क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे कपड़े क्लॉथ्स लिखा हुआ है, यदि क्लॉथ बस होता तो दिस क्लॉथ ऐसे होता, दीज क्लॉथ्स, इन कपड़ों को, विल फ्यूचर, मैं दूंगा इन कपड़ों को, टू यू, आपको, लाइक यानी जैसे, लाइक यानी पसंद करना भी होता है, लाइक यानी जैसे भी, जैसे, यू गिव, आप देते हो, टॉर्न क्लॉथ्स, फटे हुए कपड़े, टू द ग्रैंडफादर, दादाजी को, ठीक है, उसने कहा मैं ये फटे कपड़े और ये कंबल आपके लिए रख रहा हूं, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब इन फटे कपड़ों को आपको दूंगा, जिस प्रकार से आप फटे हुए कपड़े और कंबल मेरे दादाजी को देते हो। देखिए कितनी बड़ी बात उसने कहा, भाई जैसा देखेंगे बच्चे वैसे तो सीखेंगे। हियरिंग दिस, ऐसा सुनकर, द यंग मैन, नौजवान व्यक्ति, उसके पिता, एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी, वर यानी थे, वॉज यानी था, वर यानी थे, टेकन अबैक, टेकन अबैक यानी होता है हैरान, हक्का बक्का रह जाए, टेकन अबैक बोलते हैं, हैरान हो गए थे, हक्के बक्के रह गए थे। दे फेल्ट सॉरी, उन्हें फेल्ट यानी महसूस हुआ, सॉरी यानी अफसोस, उन्हें अफसोस हुआ, एंड रियलाइज्ड, और महसूस हुआ, एहसास हुआ, देयर मिस्टेक, देयर यानी उनके या उनकी, मिस्टेक यानी गलतियां है ना, गलती, उनकी गलती उन्हें एहसास हुआ, इन यानी में, हाउ दे हैड, हाउ यानी कैसे, दे हैड ट्रीटेड, तो हैड के साथ ट्रीटेड थर्ड फॉर्म, उन्होंने व्यवहार किया था, दिया था, लिया था, पास्ट परफेक्ट टेंस, कैसे उन्होंने व्यवहार किया था, बर्ताव किया था, द ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति से यानी अपने पिता से, दे वेंट टू द ओल्ड मैन, दे यानी वे, वेंट यानी गए, टू प्रपोजिशन, टू द ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति के पास, एंड और, अपोलोजाइज्ड, ठीक है, अपोलोजाइज का मतलब क्या था, अपोलोजाइज्ड मतलब होता है माफी मांगी, क्षमा मांगना, और माफी मांगी। आफ्टर दैट यानी उसके बाद, दे केप्ट हिम, दे यानी उन्होंने, केप्ट हिम यानी उन्हें रखा, कीप यानी रखना, केप्ट यानी रखा, इन यानी में, कंफर्ट यानी आराम से, आरामदायक, आराम से रखा, इन द मेंशन, इन यानी में, द मेंशन यानी हवेली में, वेयर यानी कहां भी होता है, जहां भी होता है, ठीक है, वेयर दे लिव, जहां वे रहते थे, ऐसे थोड़ी बोलोगे कहां वे रहते थे, नहीं, वेयर दे लिव, जहां वे रहते थे। वेयर आर यू लिविंग, सॉरी हाँ, वेयर आर यू लिव, तो आप कहाँ रहते हो, वेयर आर यू लिव ऐसे बोलते हैं ना, तो वो कहाँ, लेकिन वेयर दे लिव, वे जहां वे रहते थे, इस प्रकार से हो जाएगा। तो भाई स्टोरी आपको समझ, मोरल क्या मिली, शिक्षा क्या मिली, एज यू शो, ठीक है, एज यू शो, ये शो यानी क्या होता है, बीज बोना, जैसे बोगे है ना, जैसे बोते हो, शो शैल, ये शैल की जगह आजकल विल का यूज है, शो शैल यू रीप, रीप यानी क्या होता है, काटना, जैसे बोगे वैसा काटोगे, भाई जैसे आप व्यवहार करोगे वैसे ही आपको मिलेगा। आप अपने माता पिता चाहे किसी के भी साथ अभी जैसे व्यवहार करते हो वैसा ही आपको भविष्य में मिलेगा, ये आप लिख के ले लीजिए। आप जानवरों के साथ या किसी के साथ जैसा व्यवहार कर रहे हो आपको इसी जन्म में उसका फल मिलने वाला है, वैसे ही मिलने वाला है। आपने अपने पिता के साथ जैसा व्यवहार किया आपका बेटा वो देखा, जैसे ये स्टोरी में हुआ, और ये भी वैसा ही व्यवहार किया। तो भाई एक तो पहली बात है, अपने पिताजी माता पिता चाहे कितना भी कर लो उनके लिए सब कम है, क्योंकि यहाँ स्टोरी में आपने देखा कि गरीब था लेकिन बहुत मेहनत की, अपने बच्चे को अच्छी स्कूलिंग देने के लिए, अच्छे कपड़े, अच्छा जीवन देने के लिए सब कुछ किया, लेकिन बड़ा होकर वो बेटा सब कुछ भूल गया और उसे वही पिता गरीब और बूढ़ा लगने लगा और उसे शर्मिंदगी होती थी और एक शहरी लड़की से शादी कर ली। तो भाई ऐसे है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि शहरी लड़की ऐसे सोच वाली होती है, लेकिन इसकी जो वाइफ थी उसकी भी वैसी सोच रही होगी। तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्हें अलग रख दिया, एक शेड में रख दिया अलग से, क्योंकि उनका देखभाल करने वाला कोई नहीं था तो रखा, लेकिन वही बुरी हालत में जूठा उठा देते थे, फटा पुराना कपड़ा देते थे। बेटे ने देख लिया और ये भी उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करूँगा ये बोल के अपने पिताजी को चेतावनी दी। तो इस प्रकार से आप लोग कभी भी अपने माता पिता के साथ चाहे जो भी हो जाए, चाहे वो बुरा बोले, कैसे बोले, चिल्लाए, लेकिन उनके साथ कभी भी बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो हमें जन्म दिया, इस धरती पर लाया है, हमें पाल पोस कर इतना बड़ा के इस योग्य बनाया है। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। थोड़ी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, विष्णु ATP सर्च करिए टेलीग्राम में, वहाँ पे PDF प्रोवाइड कर दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।